कल ही मैं एक 6th क्लास के बच्चे से मिली जो 2 साल पहले 6th क्लास में था और अभी क्योंकि उसके घर वाले फ़ोन नहीं दे सकते, क्योंकि उसके घर वाले रिचार्ज नहीं करा सकते, इसलिए वो अपने चाचा की दुकान पे नाई का काम सीखने जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रीओपनिंग का मुद्दा है वो गर्म हो चुका है और जैसे कि 7 फरवरी को आप सभी को पता है कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे DUVC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया था। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा कि NEP को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते जो है इस कैंपस को बंद रखा गया। क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि इस कैंपस को बंद रखा जा रहा है, आपका क्या आरोप है? मेरा नाम मुदिता है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और नई शिक्षा नीति 2020 में साफ जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसके निजीकरण और अनौपचारीकरण का रास्ता साफ किया गया है। आज के समय में ये जो ऑनलाइन शिक्षण का ढकोसला चल रहा है, ये साफ नई शिक्षा नीति 2020 की जो मंशा है उसको लागू करने की पूरी दशा है। ये आज आप ये समझ लीजिए कि हम इस यूनिवर्सिटी में जिसमें पढ़ रहे हैं, इसका ही केवल उदाहरण ले लेते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसमें 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट्स का दाखिला होता है हर साल। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक SOL है जहाँ पर 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो पैंडेमिक के फेज के पहले भी, आपदा के समय के पहले भी एक इतना बड़ा हिस्सा हमारी यूनिवर्सिटी का था जिसको हमें जो 180 दिन में रेगुलर कॉलेजेस में जो क्लास मिलती है वो 12 से 15 दिन में पढ़ाई जाती थी। पढ़ाई क्या जाती थी, आप समझ लीजिए, खाना पूर्ति की जाती थी। फिर आज के समय में जब यूनिवर्सिटी में सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है तो ये वो समय है जहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक बड़ा हिस्सा है छात्रों का, उनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इसकी सुविधा नहीं है। स्मार्टफोन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहली बार खरीदा है ऑनलाइन शिक्षण के चलते, या उनके परिवार में किसी एक ही मेंबर के पास स्मार्टफोन था तो इंटरनेट रिचार्ज कराने का कल्चर नहीं था। आज हम उस समय में रह रहे हैं जहां पर भारत में एक बहुत छोटा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अनलिमिटेड डेटा है, यानी कि वाईफाई की सुविधा है। उसके बाद उससे हल्का सा ज़्यादा वो हिस्सा है जिसके पास डेली डेटा पैक्स की सुविधा है, यानी कि 1 से 1.5 GB पर डे, जो कि दिन की दूसरी क्लास तक खत्म हो जाता है। तीसरी और चौथी क्लास के लिए आप समझ लीजिए कि 2G नेटवर्क का सामना करते हुए हम स्क्रीन को देखते हैं, स्क्रीन हमें देखता है। इतनी पढ़ाई होती है हमारी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो वाइस चांसलर जी हैं उन्होंने कहा कि हम अभी इसलिए नहीं खोल रहे हैं अपने विश्वविद्यालय को कि हमारे पास हमारे दुनिया भर से छात्र आते हैं और साथ में हम अगर भारत की बात करें तो हर कोने से छात्र आता है, तो कोविड को लेकर जो है उनके मन में डर है। तो क्या आप VC साहब की जो बातें हैं उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते? मैं सबसे पहले तो अपने VC साहब से सवाल एक करना चाहती हूँ कि अभी पूरा देश भर में सब कुछ खुला हुआ है। अभी हम इधर हडसन लेन में जो शराब की दुकान है वहाँ जाके देखेंगे तो लंबी लाइनें लगी हुई होंगी। शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है, लेकिन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए नहीं हैं। ये मेरा पहला सवाल। दूसरी बात ये है कि DDMA की मीटिंग में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ये बोल दिया गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो खुल जाने चाहिए और अब धीरे धीरे करके सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नोटिस निकाल रहे हैं। JNU का भी नोटिस आ गया है, तो वाई नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो ये एक सोची समझी साजिश दिखाई दे रही है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ खुले, इंस्टीट्यूशंस खुले, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से आज इंस्टीट्यूशन को खुलवाने के लिए हक की लड़ाई यहाँ पर छात्र लड़ रहे हैं, उसी तरीके से छात्र इस देश का सबसे कॉन्शियस तबका है और वो अपने हकों के लिए आगे भी लड़ेगा। तो पूरा दुनिया भर को ऑनलाइन कर दो, पूरा डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दो, ताकि पहली बात ये कि जो एजुकेशन का जो एकेडमिक जो बात है, एजुकेशन लोगों को मिल ही ना पाए, उसके लिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो दिए ही हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जब छात्र उसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट को करने के लिए आए, एक मूवमेंट को बिल्डअप करने के लिए आए, तो उनके लिए वो स्कोप ही ना रहे, उनके लिए वो स्पेस ही ना रहे। हर एक चीज़ आज खुली हुई है, लेकिन जब हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर तो धारा 144 लगी हुई है कोविड की वजह से। जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ खुलवाने के लिए, लाइब्रेरीज खुलवाने के लिए हम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें बोला जाता है कि नहीं कोविड फैल रहा है। तो आपका और किसी चीज़ से हर एक जगह जहाँ पर इलेक्शंस हो रहा है वहाँ पर कोविड नहीं फैल रहा है। हर एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि खुलेआम रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कैंपेन हो रहा है, तो हर एक चीज़ दुनिया भर में हो रही है, केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज बंद हैं।
तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करके रखे हुए हैं। कल ही मैं एक 6th क्लास के बच्चे से मिली जो 2 साल पहले 6th क्लास में था, और अभी क्योंकि उसके घर वाले फ़ोन नहीं दे सकते, क्योंकि उसके घर वाले रिचार्ज नहीं करा सकते, इसलिए वो अपने चाचा की दुकान पे नाई का काम सीखने जाता है। उसका क्या कोई फ्यूचर बच गया है? वो अपने चाचा की दुकान पे जाएगा, नाई का काम सीखेगा और यही काम करेगा, उसके लिए कोई आगे एजुकेशन नहीं बच गया। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरीके के कितने छात्र ऐसे हैं जिनका पूरा एजुकेशन बंद हो गया। तो ये इस तरीके से NEP के अंदर जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर होना चाहिए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन एजुकेशन देकर आप किस तरीके से पूरे देश भर का जो छात्र तबका है, आप किस तरीके से उसको एजुकेशन दोगे। ये बहुत बड़ा सवाल आज VC के सामने खड़ा हुआ है। जी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी अपनी बात को रखा। देखिए, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बहुत हमारे जो VC साहब है या फिर जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक ये बात कही है कि हम इसलिए नहीं कॉलेजेस खुल रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से अभी प्रिपेयर नहीं है। तो देखिए, प्रिपेयर होने में कितना समय लगेगा ये मैं आज यहाँ पे अपने YouTube चैनल के थ्रू यहाँ पे प्रशासन के सामने ये सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए, बाकी ये जो भी प्रोटेस्ट का रिजल्ट रहेगा वो जल्द ही मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा अपने चैनल के ऊपर। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ।